मैं खुशबू मनोरमा आज आपका पाठ में काव्य खंड लेकर उपस्थित हूँ। काव्य खंड के पहले पाठ में कबीरदास जी को पढ़ना है, उनके 2 पद पढ़ने हैं। बच्चों, कबीरदास जी को आपने बहुत बचपन से पढ़ा है, उनके दोहों को। आज उनके पद हम पढ़ेंगे और बहुत जाना भी होगा, बहुत पढ़ा भी होगा उनके बारे में बहुत सारी पंक्तियां। माला तो कर में फिरे, जीव फुरे मुख माही, मनुआ तो चौदिसी फिरे, यह तो सुमरन नहीं। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद गियो चुनाए, ताचड़े पुल्ला मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। इस तरह की बहुत सारी पंक्तियां आपने पढ़ी होंगी। और भी हैं, बकरी पाती खाती है ताकि काढ़ी खाल, जो नर बकरी खात है ताको कौन हवा। इस तरह के बहुत सारी पंक्तियां हैं जो जाति, समाज, अंधविश्वास, सांप्रदायिक विद्वेष पर उन्होंने आक्षेप किया है और बहुत करारे ढंग से, बहुत गहरे ढंग से, व्यापक ढंग से किया है, अपने मात्र 2 पंक्तियों के सहारे, दोहों के सहारे। आज जो पद आपके पाठ में संकलित है वह भी कुछ इसी तरह के सांप्रदायिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों और जगत में फैले मिथ्या से संबंधित है। तो बच्चों, सबसे पहले हम कबीरदास जी के बारे में थोड़ा सा जान लें, तो पढ़ने में और आसानी होगी, समझने में उनके पदों को और मजा आएगा। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी के लहर तारा गांव में हुआ था और उनकी मृत्यु सन 1518 में बस्ती के मगहर नामक एक जगह पर हुआ था। उनके जन्म और मृत्यु से संबंधित जो ये घटना है, काशी और मगहर, ये सबसे पहले आप इसे समझेंगे। हमारे हिंदू धर्म में या हमारे समाज में ये ऐसी मान्यता है कि अगर हमें स्वर्ग की प्राप्ति करनी हो तो काशी में जाकर अपना शरीर छोड़े, या काशी में लोग पुण्य प्रताप पाने के कारण जाते हैं, पुण्य लाभ उठाने जाते हैं। और मगहर में, यानी कि जन्म कहीं भी हो, कहने का मतलब ये है कि जन्म आप कहीं भी ले, लेकिन जो भी आपको अपने पाप काटने हो या पुण्य लाभ अर्जित करना हो तो शरीर आप काशी में छोड़ें। और यदि गधे का जन्म लेना हो तो आप मगहर जाकर अपना शरीर छोड़ें। अभी तक की जानकारी के अनुसार हम लोग जानते हैं कि कबीरदास जी रूढ़ियों को, अंधविश्वासों को, किसी भी कही गई बातों को वो मानते नहीं थे जब तक वो उन सारी बातों को अपने पर पतियाते नहीं थे। पतियाना मतलब अपने से उसको समझते नहीं थे, अपने पर लागू नहीं करते थे। इनका देखिए, जन्म तो है काशी में, सारा जीवन, इनका जन्म काल देखिए तो इनका जन्म काल कुल 120 वर्षों का ठहरता है। बहुत लंबा जीवन पाया था इन्होंने और जगह जगह पर घूमे, सब जगह गए। और जब मृत्यु का समय आया तो सारी बातों को झुठलाते हुए वो मगहर में जाकर अपना शरीर त्यागे। यानी यहाँ भी उन्होंने प्रचलित मान्यताओं का विरोध किया, अपना विरोध दर्ज किया कि नहीं, ऐसा कहना गलत है कि मगहर में जिनका जन्म होता है उनको गधे जन्म की प्राप्ति होती है। और यह बात सच है कि आज कबीर जिस तरह से पूजे जाते हैं, जिनका जितना उनका नाम है, ये सारी उक्तियां कि काशी में मरने से हमें पुण्य लाभ प्राप्त होता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, स्वर्ग का द्वार खुलता है और मगहर में गधे का जन्म मिलता है, ये उन्होंने अपने इस बात से पूरी तरह झुठला दिया। 120 साल का जीवन मिला था, जगह जगह घूमे, इसीलिए इनके
साहित्य में जो भी है वो सब जगह का मिश्रण है, उनकी भाषा में सब जगह का मिश्रण है। इसलिए इनकी भाषा को हम पंचमेल खिचड़ी के नाम से भी जानते हैं। दूसरी चीज, किसी भी भाषा को मिलाकर अपनी बात कह देना, वो जो कहना चाहते हैं वो आपसे कहला लेते हैं, अपनी भाषा को कहला लेते हैं। भाषा उनके सामने अवश्य हो जाती है, वो जो कहते हैं उनकी भाषा में स्पष्ट होता है, कहीं भी क्या दुविधा नहीं है उनकी भाषा में। जो कहना है बिल्कुल स्पष्ट कहा गया। इसी कारण से उन्हें वाणी का डिक्टेटर भी कहा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, जो बन पड़ा सो बन पड़ा, नहीं तो दरेरा देकर उसे बना दिया। जब आप पद पढ़ेंगे या जब उनका साहित्य पढ़ेंगे, कुछ भी साकी शब्द रामायणी जो भी है, बीजक है, जो भी है, तो आपको यह एहसास होगा कि कबीर के सामने भाषा बिल्कुल विचारी बन जाती है। तीसरी चीज जो हम यहाँ समझेंगे कबीर के बारे में, वो ये है कि इनके साहित्य पर नाथ पंथ, नाथ सूफी संप्रदाय है ना, ये सबका प्रभाव पड़ता है। ये इतना डिटेल से धीरे धीरे अगली कक्षा में कोशिश करूंगी कि इसे सारी चीजों को आपको समझाऊं। लेकिन ये आपको याद रखना है कि उनके साहित्य में नाथ साहित्य का, सिद्ध साहित्य का, संत साहित्य का काफी प्रभाव मिलता है। कुछ कुछ अंश उन्होंने सबसे लिए हैं, है ना। और इस पद में भी आप देखेंगे, इस पद को कबीर के बारे में कहा भी गया। एक बहुत ही फेमस पंक्ति है, कलम कागज गयो नहीं, सॉरी मसी कागज गयो नहीं, छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। यानी कि वो खुद को बताते हैं कि वो अनपढ़ हैं, उन्होंने कोई भी सिस्टमैटिक, औपचारिक तौर पर कोई भी पढ़ाई नहीं की है। उनके बारे में एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है जो उनके पूरे साहित्य को प्रतिबिंबित करती है। अनगढ़ अपढ़ अदल की भाषा, भाव भरा अबोला, साखी शब्द रामायणी देकर जिसने बीजक खोला। धर्म संप्रदायों की कटुता को कौन प्रेम से धोता, जुग सृष्टा क्रांति दूत यदि गर कबीर न होता। ठीक है बच्चों, अब उन पर प्रकाश डालते हुए हम कोशिश करेंगे इनके पद को समझने का, है ना। पहला पद है, हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिनहि को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना, एक खाक गढ़े सब भाड़े, एक कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटे अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहे कबीर दीवाना। यहाँ कबीर ने खुद को दीवाना कहा है। और आइए एक एक करके सब पंक्तियों का भाव हम स्पष्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जो ये पद है वो आपके कबीर वांग में खंड 2 से लिया गया है। यह पहला पद है हमारा। और यहाँ पे कबीर कहते हैं, हम तो एक एक करी जाना, हमने एक एक करके यानी सभी चीजों को जाना है, समझा है। ये जाना है कि हर प्रत्येक कण में एक एक करी जाना, प्रत्येक कण में ईश्वर व्याप्त है, सब जगह ईश्वर है। ईश्वर कहीं किसी विशेष जगह पर बसा हुआ नहीं है। दोई कहे तिनहि को दो जग, जिन नाइन पहचाना। और जो लोग कहते हैं कि नहीं दो है, कहीं पर भगवान है, कहीं पर अल्लाह है, कहीं पर ईसाई है ना, तो ऐसा नहीं है। कोई भी चीज दो नहीं है, सब जगह एक ही चीज व्याप्त है, वो है ईश्वर। और दो जो बताते हैं, दो जो समझाते हैं, वो
इस सृष्टि को पहचाने नहीं है, वह इस सृष्टि को दोजख कहते हैं। अब सोचिए, जिस जगह पर, सब जगह पर यदि ईश्वर व्याप्त है तो वहाँ दोजख, दोजख मतलब नरक होता है। यहाँ पर सही शब्द है इनका दोजख, दोजख होता है, दोजख मतलब नरक होता है। लेकिन चूंकि इन्होंने कोई सिस्टमैटिक पढ़ाई नहीं की थी, औपचारिक रूप से इन्होंने कुछ सीखा नहीं था, जहाँ से जो सुना, जो मिला, उससे अपना ज्ञान अर्जित किया। और चूंकि ये निम्न जाति में से थे, जुलाहा जाति कहा जाता है इनका, इन्होंने अपने साहित्य में कहा है, जुलाहा जाति खुद का बताया है। तो वो कहते हैं दोजख शब्द वहीं से उन्होंने सीखा। सारे शब्द तोड़े मरोड़े हुए हैं, आप धीरे धीरे करके समझ जाएंगे, ठीक है। तो दोजख सृष्टि को वही मानते हैं जो यह नहीं समझते कि यहाँ ईश्वर नहीं है, ठीक है। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना, यानी कि एक ही पवन है, एक ही पानी है और सब प्रकाश एक है, सब कुछ एक है, अलग कुछ नहीं है, सारा कुछ ईश्वर का अंग है, ठीक है। सब परमात्मा के ही रूप है, यहाँ कुछ भी अलग नहीं है। पवन में मारुति नंदन ईश्वर है, पानी में गंगा मैया ईश्वर है, ज्योति प्रकाश जो है वो सूर्य है, सब कुछ एक ही ज्योति में समाये हुए हैं, वह है ईश्वर। एक खाक गढ़े सब भाड़े, एक कोहरा साना। जिस तरह कुंभकार यानी कुम्हार सब तरह के मिट्टी को सान कर अलग अलग तरह के बर्तन गढ़ता है, उसी तरह परमात्मा भी इस सारे संसार में विद्यमान है। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। बढ़ी जैसे केवल लकड़ी को काटता है, वह अग्नि को नहीं काटता, ठीक उसी तरह हमारा शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, वह हमेशा विद्यमान है, आत्मा को कोई नहीं मार सकता। सब घट यंत्र तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। कोई भी रूप में आप रहे, कोई भी रूप में ईश्वर धर के आवे, लेकिन सब जगह व्यापक रूप से ईश्वर ही विद्यमान है, सब जगह परमात्मा ही समाया है। माया देख के जगत लुभाना, यानी माया मतलब वो क्या समझे, माया मोह देखकर आप घमंड हो रहे, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतनी संपत्ति है, मेरे बच्चे हैं, मेरे ऐसा वैसा सब कुछ, मेरा इतना समाज है, ये माया मोह है। इसे माया मोह कबीर कहते हैं। और कहते हैं कि इन सब देख के तुम गर्वित हो रहे हो, घमंड कर रहे हो। निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहे कबीर दीवाना। कबीर कहते हैं कि मैं तो निर्भय हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सब जगह केवल ईश्वर है और कुछ भी नहीं। इसलिए, और ईश्वर कौन है? ईश्वर हमारा पालक पिता है, हमें देखने वाला है, हमारे लिए सोचने वाला है, इसलिए वो बिल्कुल निर्भय है, बिना किसी भय का वो इस संसार में है।